कोरबा में खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान देखने को मिला। गुपचुप सेंटर से अस्पताल कैंटीन तक जांच की गई है और 20 से ज्यादा दुकानों पर टीम ने निरीक्षण किया। खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए। चावल, दाल, मसाले और नमक के सैंपल लिए गए हैं। लाइसेंस और साफ सफाई की भी जाँच की गई है। गड़बड़ी मिलने पर बड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। तो कोरबा में सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर खाद्य पदार्थों में लापरवाही पर शिकंजा और कुल्फी की बड़ी फैक्ट्री पर ये लापरवाही देखने को मिली है। गंदगी और बिना लाइसेंस ये कुल्फी की फैक्ट्री चल रही थी, जिसे अब सील कर दिया गया है। 8 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और निरीक्षण में बिना ग्लव्स एप्रोन काम करते मिले कर्मचारी। फर्श पर रखे मिले कुल्फी के सांचे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से फैक्ट्री का संचालन बंद कराया। अलग अलग प्रतिष्ठानों से 29 खाद्य नमूने लिए गए हैं। 20 से ज्यादा दुकानों पर टीम ने निरीक्षण किया है और साथ ही आप तस्वीर के जरिए देख पा रहे हैं, खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वो सब कंप्लीट कर दिया काम। तो खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और साथ ही बात की जाए तो सैंपल लेकर भेज दिए गए हैं। निरीक्षण में बिना ग्लव्स एप्रोन के काम करते कर्मचारी। और वहीं इंदौर में भी धार रोड स्थित एक बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रही कुल्फी फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान गंदगी में कुल्फी और फ्रोजन डेजर्ट का निर्माण किया जा रहा था और जिसके चलते 8 नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जांच में ये भी सामने आया कि कर्मचारी बिना ग्लव्स और एप्रोन के काम कर रहे थे और कुल्फी के सांचे फर्श पर रखे हुए थे। गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से फैक्ट्री का संचालन बंद कर दिया। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में शहर के अलग अलग प्रतिष्ठानों से कुल 29 खाद्य नमूने भी एकत्रित किए गए हैं। 2 अलग अलग खबर है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कोरबा की एक खबर है और वहीं दूसरी खबर इंदौर से है, जहां खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। 8 नमूनों की जांच की जा रही है। तो खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और कोरबा में भी खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान। गुपचुप सेंटर से अस्पताल कैंटीन तक जांच की गई है। 20 से ज्यादा दुकानों और टीम ने निरीक्षण किया। खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला में भेजे गए। चावल, दाल, मसाले, नमक के सैंपल लिए गए और साथ ही आपको बता दें कि साफ सफाई की भी जांच की गई है। गड़बड़ी मिलने पर बड़ी चेतावनी की और साथ ही आपको बता दें 2 अलग अलग खबर हैं, जहां पर इंदौर और कोरबा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज यादव जुड़ चुके हैं। मनोज, बात की जाए तो खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग का ये विशेष अभियान चलाया गया है और साथ ही बात की जाए गंदगी और बिना लाइसेंस से ये फैक्ट्रियां चल रही थी, जिसके खिलाफ खाद्य विभाग की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया है। क्या अपडेट है? सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से शहर की अलग अलग दुकान, होटलों और जो है रेस्टोरेंट में जो है खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा सैंपल लिया जा रहा है। आज हाल ही में जो है शहर के कई जो निजी और सरकारी अस्पताल है, जहाँ किचन संचालित होता है, मरीजों को जो खाना परोसा जाता है, उस सैंपल जांच ली गई। और इसके अलावा जो शहर के दुकान है, ठेला है, पान ठेला है, राशन दुकान है, गन्ना का दुकान है, इन दुकानों पर भी सैंपल जांच किए गए हैं। कहीं जो है मानक के अनुरूप पाया गया है, उसके खिलाफ विभाग ने कार्रवाई करने की बात कही है। मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं कार्रवाई जारी है लगातार। खाद्य विभाग की पहुंची हुई है। फल दुकान और जो गन्ना रस में जो है कार्रवाई लगातार जारी है। अभी भी इसकी दुकानों में जो है हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे शहर के कई दुकान है जहाँ खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है और निश्चित ही इसमें इस बार बड़ी कार्रवाई सामने आने की बात कही जा रही है। लगभग 20 से अधिक दुकानों अब तक के सैंपल ले चुके हैं और बहुत जल्द जो इस जांच जो नमूने जो है इसके जो रिपोर्ट वो सामने आने की बात अधिकारी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ जो शहर के चौपाटी और शहर की जो गुमटी है, वहाँ भी खाद्य विभाग की टीम लगातार जारी है। चूंकि अभी धूप का समय है और जो है लोग जूस और गन्ना रस की तरह अधिक
अधिक जो है आकर्षित हो रहा है। और बर्फ को लेकर कुछ ही दिन पहले यहाँ मामला आया था जहाँ बर्फ मेढक मिला था, उसके बाद से खासकर जो है खाद्य विभाग और भी जो है गन्ना रस और जूस सेंटरों में लगातार सैंपल लेकर जांच कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ इंदौर से हेमंत शर्मा भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। हेमंत, बात की जाए तो ऐसे में इंदौर में कुल्फी फैक्ट्री में बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है, जिसमें खाद्य विभाग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और 8 नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मामले में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है हेमंत? देखिए, बिल्कुल इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि 3000 किलो से ज़्यादा आलू जो है आलू चिप्स की कंपनी से बरामद किया था, जहां पर सड़े हुए आलू से चिप्स बनाई जा रही थी। इसके साथ ही खाद्य विभाग ने जो एक खाद्य बनाने की फैक्ट्री है वहाँ पर छापेमार कार्रवाई की थी। वहाँ से 5 खाद के नमूने सैंपल के लिए भोपाल भेजे गए थे। इसके साथ ही आइसक्रीम फैक्ट्री पर भी छापेमार कार्रवाई की थी। आज भी यहाँ पर धार रोड स्थित एक आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री है, जहाँ पर सुबह खाद्य विभाग की टीम पहुंची, जहाँ पर गंदगी पसरी पड़ी हुई थी और ज़मीन पर बैठकर आइसक्रीम बनाई जा रही थी और गंदे हाथ वहाँ पर थे। कई अनियमितताएं जो है वो फैक्ट्री के अंदर मिली थी। इसमें तत्काल प्रभाव से इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और इसके साथ ही यहाँ पर जो बनी हुई आइसक्रीम है उसके सैंपल्स भी भोपाल भेजे गए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से अनियमितताएं पाई जाने के बाद में इस पूरे ही मामले में FIR दर्ज की जाएगी। फिलहाल धार रोड स्थित ये फैक्ट्री को सील किया गया है। गर्मी के समय में तेजी से अलग अलग जगहों पर इस तरीके की फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिनके ऊपर अब खाद्य विभाग की नज़र है। आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई और यहाँ पर देखने को खाद्य विभाग की मिल सकती है। जी बिल्कुल, बात की जाए तो हेमंत, अब तक फैक्ट्री संचालक के खिलाफ क्या कुछ कड़ा एक्शन देखने को मिला, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? देखिए, फिलहाल सैंपल जो है वो भोपाल लैब को भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पर FIR दर्ज हो सकती है। पर फिलहाल जिस तरह की गंदगी इस कंपनी के अंदर पसरी पड़ी हुई थी, जहाँ पर जो छोटे बच्चे आइसक्रीम खाते हैं उन आइसक्रीम को गंदगी में बनाया जा रहा था, गंदे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था, इन सभी चीज़ों को देखते हुए पहले तो कंपनी को सील किया है। इसके साथ ही अब आगे यहाँ पर FIR दर्ज की जा सकती है। अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं और कोई मिलावट आइसक्रीम के अंदर होती है तो उस पर भी यहाँ पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इंदौर कलेक्टर ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि अब इसके अंदर कहीं पर भी कोई माफ़ी नहीं बरती जाएगी, ना ही समझाइश दी जाएगी। इसके पहले कंपनियों को समझाइश दी गई थी कि कृपया साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अगर कोई अनियमितताएं आती हैं तो FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए। फिलहाल फैक्ट्री सील है, जल्द इसमें आगे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक है हेमंत शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद और हमारे साथ मनोज यादव भी बने हुए थे। मनोज, आपका भी धन्यवाद।